हेलो एंड वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ प्रॉब्लम आवर विद सौरभ सर। इस नए एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन टू डायमेंशनल मोशन। जहाँ तक टू डायमेंशनल मोशन के फिजिक्स का सवाल है, टू डायमेंशनल मोशन इज इक्विवेलेंट टू टू परपेंडिकुलर वन डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन इक्विवेलेंट होता है टू परपेंडिकुलर, इंडिपेंडेंट भी, टू परपेंडिकुलर एंड इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल मोशन। तो अपार्ट फ्रॉम कुछ फॉर्मूला जो आप पढ़ते हैं क्लास 11 में, उसके अलावा कोई भी नया क्वेश्चन है, अगर हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे स्टिक करें कि टू डायमेंशनल मोशन हमेशा इक्विवेलेंट है दो परपेंडिकुलर और इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल मोशन के, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए फिजिक्स सीखते हैं एक नए तरीके से। लेट अस स्टार्ट problem hour. Question number 1. Rank in order from shortest to longest the amount of time it takes each of projectiles in figure to hit the ground. इस क्वेश्चन में हम लोगों को टाइम निकालना है। Now, टाइम किस चीज पे डिपेंड करता है? टाइम डिपेंड्स ऑन व्हाट? कैसे निकाल सकते हैं टाइम? टाइम डिस्टेंस पर डिपेंड करता है या डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? तो यू विल से डिस्टेंस, क्योंकि जहां तक डिस्प्लेसमेंट का सवाल है वो जीरो हो सकता है। आप घर से निकले, वापस घर आए, हाउ मच इज योर डिस्प्लेसमेंट? जीरो, बट टाइम इलैप्स जीरो तो नहीं है। तो डिस्टेंस का रोल है टाइम में। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में, जैसे ये तो ठीक है, फ्री फॉल है, वी नो कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10 मीटर, बट ये एक पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है। ऐसे क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। तो बहुत कम केसेस में हम लोग उस फैक्ट को यूज कर पाएंगे, टाइम डिस्टेंस निकाल के कैलकुलेट कर सकें। और डिस्प्लेसमेंट कहना गलत होगा। तो बेटर, आई मीन सही कॉन्सेप्ट है डिपेंड्स ऑन कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट डिपेंड्स ऑन कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वहां से शुरू करते हैं। और उसके अलावा इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ऑफ कोर्स दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में होगा। कंपोनेंट ऑफ एक्सिलरेशन, ये सब फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है टाइम इलैप्स्ड। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट फिगर, इस फिगर में ये सब में ऐसा वाई एक्सिस मान लेते हैं, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल इज एक्स एक्सिस। वाई है तो वाई है। फिगर 1 में डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना है? 10 मीटर। फिगर 2 में भी डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना है? 10 मीटर। 3 में भी कितना है? 10 मीटर। और 4 में भी कितना है? 10 मीटर। अब इसके अलावा और क्या देखें? कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 0 है। इस केस में वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था, उसका भी वाई कंपोनेंट 0 है। यहाँ ये 20 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन वाई कंपोनेंट फिर से कितना है? 0। इस केस में भी 0 है, इस केस में भी 0 है। जहां तक एक्सेलरेशन का सवाल है, तो हर एक केस में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जी के बराबर। तो 1, 2, 3 and 4. How much is component of displacement along y-axis in every case? 1, 2, 3, 4 equal initial velocity component along y-axis 0, 0, 0, 0. Acceleration along y-axis g, 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 g. So how much will be time elapsed? Different or equal? Time will be equal. तो 1 में, 2 में, 3 में और केस 4 में, सब में टाइम क्या है? इक्वल। 5 में how much is displacement along y axis?
20 मीटर, बाकी सब कुछ सिमिलर है, बट चूंकि कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो टाइम इलास्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगना है, 5 में, और बाकी सब में सेम। तो इस क्वेश्चन से सीखना क्या था, टाइम इस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस सही है, बट डिस्टेंस कैलकुलेट करना एट टाइम्स बहुत डिफिकल्ट होता है, इम्पॉसिबल होता है। व्हाट वी डू, वी थिंक इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो फिर क्या चाहिए होगा, इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट, फिर एक्सेलरेशन कंपोनेंट, एंड देन यू कैन फिगर आउट कितना टाइम लग रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि टाइम कैसे निकालते हैं। डन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्टिकल is projected with velocity u at an angle theta with horizontal. Find time when velocity vector is perpendicular to initial velocity vector. इस क्वेश्चन में भी फिर से टाइम निकालना है, लेकिन कौन सा टाइम, जब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और किसी टाइम पे वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर। रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। A particle is projected with velocity u at an angle theta. So let me draw also. At an angle theta. Find time when velocity vector is perpendicular to initial velocity vector. पहले ये ट्रैजेक्टरी ट्रेस कर लेते हैं, कुछ ऐसा होगा। ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, लेट मी एक्सटेंड दिस। ये पॉसिबल है या नहीं कि किसी टाइम पे वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो बहुत बार इंट्यूशन से लोगों को लगता है कि ये नहीं हो सकता है, लेकिन अगर ये डायग्राम ड्रॉ कर लिए तो इस डायग्राम से ये समझ में आना चाहिए कि वी नीड अ परपेंडिकुलर जो इस डॉटेड लाइन के परपेंडिकुलर है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, यहाँ कहीं इस पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस। तो यहाँ इस क्वेश्चन में टाइम निकालना और पिछले क्वेश्चन का टाइम, एक फंडामेंटल डिफरेंस है। तो किसी टाइम टी पे कितना वेलोसिटी होता है, तो मोशन इन प्लेन इक्विवेलेंट है टू परपेंडिकुलर वन डायमेंशनल मोशन के, एक एक्स के लॉन्ग और दूसरा वाई के लॉन्ग। एक्स के लॉन्ग कोई एक्सेलरेशन नहीं है इस क्वेश्चन में, जो भी एक्सेलरेशन है वो यहाँ नेगेटिव वाई के लॉन्ग है। तो किसी टाइम टी पे v इज बेसिकली वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, एक एक्स के लॉन्ग दूसरा वाई के लॉन्ग। तो एक्स के लॉन्ग क्या इक्वेशन लिख लें, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यू एक्स प्लस ए एक्स टी। बट हाउ मच इज ए एक्स तो 0 है, तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स कितने के बराबर है, यू कॉस थीटा। एंड व्हाट अबाउट वी वाई इज यू वाई, सेम फॉर्मूला, ये वाई के लॉन्ग यूज कर लेंगे। तो यू वाई कितना है, यू वाई इज यू साइन थीटा, ए वाई माइनस जी है इंटू टी। तो यहाँ अगर वैल्यू पुट कर दें तो v वेक्टर कितना आ जाएगा, वेक्टर v इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। ये हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते थे, ये डायरेक्टली भी लिख सकते थे। अब इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट का हेल्प लेना चाहिए। v डॉट u मस्ट बी 0, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। u वेक्टर कितने के बराबर है, आई कैप जे कैप के टर्म में, u कॉस थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप। नाउ टेक डॉट प्रोडक्ट, किसका किसका, v का और u का। तो डॉट प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला यूज कर लें, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड इज इक्वल टू 0। तो v की जगह ये एक्सप्रेशन u इज दिस मच, तो x कॉम्पोनेंट और ये x कॉम्पोनेंट, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, u cos थीटा इंटू यू कॉस थीटा इज u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड टर्म u साइन थीटा माइनस जी टी इंटू u साइन थीटा।
दिस इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट को रिमूव करते हैं इनफैक्ट, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन थीटा इंटू जी टी इज इक्वल टू 0। ये टर्म ऐड हो जाएगा कितने के बराबर, यू स्क्वायर इज इक्वल टू, टेक दिस टू अदर साइड, यू साइन थीटा इंटू जी इंटू टी, एक u कैंसिल हो जाएगा, सो हाउ मच इज t इक्वल टू u बाय g sin theta. So at this time velocity of particle will be perpendicular to initial velocity vector. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में टाइम निकालने का मेथड बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज सिचुएशन डिफरेंट था, कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। डन। क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले टू वन डायमेंशनल मोशन, एक x के लॉन्ग दूसरा y के लॉन्ग, और दूसरा वेक्टर से अगर डील कर रहे हैं और ये मेंशन्ड है कि दे आर परपेंडिकुलर, तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। एंड डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं और उसका क्या एप्लीकेशन है, तो डिटेल वीडियो है उस पर, डॉट प्रोडक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, आप उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। डन। आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल इज थ्रोन एट एन एंगल टू हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल वेलोसिटी v0, फाइंड पार्टिकल्स टाइम ऑफ मोशन। फिर से वी आर सपोज टू फाइंड टाइम ऑफ मोशन, तो यहाँ टाइम ऑफ मोशन का बेसिक मीनिंग टाइम ऑफ लाइट है। तो क्वेश्चन, रीड क्वेश्चन केयरफुली, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। एक पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्ट किए हैं इनिशियल वेलोसिटी v0 से at an angle to horizontal, but angle to horizontal, this angle is missing, ये angle दिया ही वह नहीं है, ये x है और ये y है। how much is time of motion या time of flight? तो ये एक सिंपल क्लास 11 का प्रोजेक्टाइल मोशन में फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट, जो इफ यू हैव गॉन थ्रू प्रोजेक्टाइल मोशन देन यू नो दैट कि अगर ये एंगल थीटा है तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2, क्योंकि यहाँ स्पीड v0 है, 2v0 साइन थीटा बाय g, 2v0 साइन थीटा बाय g, 2v0 साइन थीटा बाय g। लेकिन यहाँ इशू है कि थीटा इज नॉट गिवन। इफ थीटा इज नॉट गिवन तो हम ये आंसर तो नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज आंसर हमेशा किस टर्म में होना चाहिए, नोन। अब ये थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा कैसे निकालेंगे? वी नो कि वेक्टर g इज इन दिस डायरेक्शन एंड दिस एंगल इज 90। इसको अगर थीटा ही माने तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर v0 एंड वेक्टर g, angle between vector v0 and vector g, but this theta is not known to us, so we can say angle between these two vector is unknown, angle between vector v0 and vector g is unknown. Now, पिछले क्वेश्चन में दो वेक्टर परपेंडिकुलर था, इस क्वेश्चन में दो वेक्टर के बीच का एंगल अननोन है। इस सिचुएशन में भी we take help of dot product। ये हमेशा याद रखना है फिजिक्स में कि अगर वेक्टर से डील कर रहे हैं और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल नहीं पता है तो किसका हेल्प लेना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट। कैसे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ये दिमाग में आना चाहिए कि किसका हेल्प लेना है, डॉट प्रोडक्ट। सो यू कैन स्टार्ट विद डॉट प्रोडक्ट होता है किसके बराबर है, तो v0 इंटू g इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। इस दो के बीच का एंगल थीटा नहीं पता है, बट हम लोग अज्यूम किए हैं, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा ऐसा लिख सकते हैं। कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। और इस एक्सप्रेशन में क्या मिसिंग था, साइन थीटा। तो यहां से साइन थीटा किसके बराबर आ रहा है, साइन थीटा इक्वल टू v0 डॉट g डिवाइडेड बाय माइनस v0 g। Substitute value of sin theta here, so time of flight becomes equal to
2v0 बाई जी इंटू साइन थीटा, सबसे पहले एक माइनस साइन यहाँ ले लेते हैं, v0 डॉट जी डिवाइडेड बाय v0 इंटू जी, ये v0 कैंसिल हो गया, क्या बचा -2 v0 डॉट जी डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। चेक दिस। तो टाइम ऑफ फ्लाइट या टोटल टाइम ऑफ मोशन लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 2v0 डॉट g by g square with what sign, minus sign, and if you wish you can further simplify this, इसको हम लोग g cap के टर्म में लिख सकते हैं, बट वो सिग्निफिकेंट नहीं है अभी। इंपॉर्टेंट ये है कि टाइम ऑफ फ्लाइट भी डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से लिखा जा सकता है, और यहाँ पे एक माइनस साइन है, टाइम कभी माइनस नहीं होगा, तो ये माइनस अपने आप प्लस हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, हाउ मच इज एंगल बिटवीन v0 एंड g, ग्रेटर देन 90, तो कॉस इफ एंगल इज ग्रेटर देन 90 तो उस कॉस का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव, तो यू विल गेट प्लस साइन हियर। डन। तो पहले 3 क्वेश्चन में तीनों में व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड, टाइम, और तीनों का अप्रोच डिफरेंट था, बट सेकेंड और थर्ड में एक कॉमन पॉइंट है, कॉमन थ्रेड है, वो है डॉट प्रोडक्ट, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत टिपिकल क्वेश्चन है ये, consider a ball that is launched from ground level with initial speed u at an angle theta above horizontal, find theta such that range is maximum, height is maximum, range equal to height, d, ये 4 पार्ट है, d is range is equal for 2 angles of projection if sum of angle is, ball is launched, initial speed u है, एंगल थीटा है, तो रेंज इज मैक्सिमम, तो किस एंगल पे रेंज मैक्सिमम होता है, आई डोंट थिंक इस पे कोई डिस्कशन रिक्वायर्ड है, कितना होगा 5/4। हाइट मैक्सिमम कब होगा, तो इफ यू वांट योर पार्टिकल शुड अटेन मैक्सिमम हाइट, केवल हाइट ही अटेन करे, तो कैसे थ्रो करना चाहिए, किसी एंगल पे या वर्टिकली अपवर्ड, तो वर्टिकली अपवर्ड, तो ये 5/2 होगा, 90 डिग्री पे थ्रो करेंगे। सी और डी को डिस्कस करते हैं। सी में रेंज इज इक्वल टू हाइट, तो रेंज क्योंकि हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, एंड हाइट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक साइन थीटा भी कैंसिल होगा, व्हाट यू गेट 2 4 इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, दैट इज tan थीटा इक्वल टू 4। चेक खुद से, चेक दिस, यही आ रहा है या नहीं, क्या किए, साइन 2 थीटा को क्या लिख दिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कितने के बराबर आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 4, tan थीटा इज इक्वल टू 4, और अप्रॉक्सीमेटली 76 डिग्री, tan थीटा 4, थीटा कितने के बराबर होता है 76, तो 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम है, 90 डिग्री पे हाइट मैक्सिमम है, 76 डिग्री पे अगर थ्रो करें तो रेंज और हाइट इक्वल है। डी पार्ट पे आते हैं, रेंज इज इक्वल फॉर 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, रेंज इक्वल है फॉर 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, और वो 2 एंगल का सम कितने के बराबर है, एक ये एंगल है प्रोजेक्शन का u स्पीड थीटा 1, और u स्पीड थीटा 2, ये दूसरा है। दोनों के लिए रेंज सेम है, स्पीड सेम है, बट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाई जी is equal to u square sin
2 थीटा 2 बाई जी, ये होगा। तो व्हाट वी गेट, साइन 2 थीटा 1 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा 2। साइन 2 थीटा 1 साइन 2 थीटा 2 के बराबर है। दोनों, इससे एक सोल्यूशन साइन x इक्वल टू साइन y, तो x इक्वल टू y, तो एक सोल्यूशन तो आएगा थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2। तो अगर दोनों एंगल इक्वल है, स्पीड सेम है, तब तो रेंज सेम आएगा ही आएगा। ये हमारे इंटरेस्ट का सोल्यूशन नहीं है। सो व्हाट वी डू, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको ऐसा लिख लेते हैं, साइन 2 थीटा 1 माइनस साइन 2 थीटा 2 इज इक्वल टू 0। अब साइन c माइनस साइन d किसके बराबर होगा, 2 साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2, दिस इज इक्वल टू 0। 2 कैनॉट बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट साइन 0, तो साइन 0 कब होगा, जब आर्गुमेंट 0 है, मतलब थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2। ये हमारे इंटरेस्ट का नहीं है। तो ये टर्म cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज 0, ऐसा कब होगा, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू हाउ मच, 5/2। थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 5/2। सो दिस इज डिजायर्ड रिलेशनशिप। तो चार एंगल क्या क्या हुआ, रेंज मैक्सिमम कब है 45 डिग्री, हाइट मैक्सिमम कब है 90 डिग्री, रेंज इक्वल टू हाइट कब है 76 डिग्री, और दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे सेम रेंज आ सकता है इफ सम ऑफ एंगल इज 90 डिग्री, इफ सम ऑफ एंगल इज 90 डिग्री। डन। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम सबको पता होना चाहिए। ये चार एंगल फिर से क्या क्या, रेंज मैक्सिमम, हाइट मैक्सिमम, रेंज इक्वल टू हाइट, एंड सेम रेंज इफ सम ऑफ एंगल इज 90 डिग्री। डन। आगे बढ़ते हैं। तो अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं जहां डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सके। रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? रॉकेट इज फायर्ड एट एन एंगल फ्रॉम टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट h0। h0 हाइट से टावर, एक टावर है जिसका हाइट h0 है, वहां से एक रॉकेट को फायर किए इसी एंगल पे। द पोजीशन कोऑर्डिनेट आर ऑफ द फॉर्म xt और yt where ABCD are constant. The acceleration of rocket 1 second after this is this much. Its position coordinates are of the form take origin of coordinates to be at base of the tower. ये significant information है। तो एक टावर है जिसका हाइट 50 मीटर है, h0 इक्वल टू 50 मीटर, ये बेस है। ओरिजिन यहाँ बेस पे है, दिस इज y एक्सिस और ये x एक्सिस है। रॉकेट को फायर किए हैं यहाँ से, कुछ ऐसा ट्रैजेक्टरी है। इसी टाइम पे इसका x कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय a प्लस BT² और y कोऑर्डिनेट है t प्लस DT³। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। ABCD आर कांस्टेंट। एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट 1 सेकेंड आफ्टर फायरिंग, एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट 1 सेकेंड आफ्टर फायरिंग, ठीक है। तो ये मिसप्रिंट है। एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट 1 सेकेंड आफ्टर फायरिंग इज 4i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट है ABCD कितने के बराबर है। ऐसा करते हैं, ये x टाइम का फंक्शन है, वैसे भी मोशन इन प्लेन इसके इक्विवेलेंट है। यू मस्ट थिंक इन टर्म्स ऑफ टू पार्टिकल्स, एक x के लॉन्ग ट्रैवल कर रहा है और दूसरा y के लॉन्ग ट्रैवल कर रहा है।
तो अलोंग एक्स एक्सिस इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो वी एक्स कितना होगा, ये तो कांस्टेंट है 0, 2bt। एक बार और डिफ्रेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन आएगा, क्या बच जाएगा 2b। सो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज कांस्टेंट इक्वल टू हाउ मच, 2b। एक्स के लॉन्ग जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है और कितने के बराबर है, 2b। ठीक है, और यहाँ एक्सेलरेशन 1 सेकंड पे कितना दिया हुआ है, 4। तो ये इक्वल टू 4, सो हाउ मच इज b इक्वल टू 2, b इज 2। यूनिट बहुत क्लियर है। देन सेम थिंग फॉर vy कितना हो जाएगा, 3d t स्क्वायर। ay कितना हो जाएगा, 6d t। ये एक्सेलरेशन 1 सेकेंड पे है तो t इक्वल टू 1 सेकेंड ले लें, तो ये क्या बचा 6d। तो इसका मतलब हुआ 6d इज इक्वल टू हाउ मच, 3। सो हाउ मच इज d इक्वल टू 3/6, दैट इज हाफ, दैट इज 0.5। ये भी आ गया। तो कौन कौन सा निकल गया, b और d, और क्या चाहिए, a एंड c। वो कैसे निकालेंगे, हाउ मच इज a एंड c। तो t इक्वल टू 0 पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ये t इक्वल टू 0 है, यहां से रॉकेट लॉन्च हुआ है, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 है, बट y कोऑर्डिनेट कितना है, 50 मीटर। तो t इक्वल टू 0 यहां आ गया, t 0 पुट करें तो x इक्वल टू a के बराबर है, लेकिन x कोऑर्डिनेट है कितना, 0। सो हाउ मच इज दिस, a इक्वल टू 0। यहां पे t 0 पुट करते हैं, t 0 पुट किए तो ये टर्म क्या हो गया, 0। यू आर लेफ्ट विथ c ओनली। लेकिन t इक्वल टू 0 पे y कितने के बराबर है, 50। सो हाउ मच इज c इक्वल टू 50। सबका यूनिट अलग अलग होगा, दैट यू कैन फिगर आउट। डन। तो पार्ट ए सॉल्व हो गया। क्या, फाइंड कांस्टेंट ए बी सी डी, सारा वैल्यू दिख रहा है स्क्रीन पे। यहाँ कैसे निकाले, किसी फॉर्मूला से सॉल्व नहीं हुआ, क्या तरीका यूज किए। तो ये एक आसान क्वेश्चन था बिकॉज एक्स और वाई गिवन है। तो हमेशा क्या सोचना है, टू परपेंडिकुलर इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल मोशन, एक एक्स के लॉन्ग दूसरा वाई के लॉन्ग। नेक्स्ट पार्ट, at the instant after rocket is fired what are its acceleration and velocity vector। तो जस्ट आफ्टर मतलब t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना है और एक्सेलरेशन कितना है। तो एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी t 0 लेंगे तो इस एक्सप्रेशन से vx कितना आया, 0। यहां से vy कितना आया, 0। सो जस्ट आफ्टर लॉन्च कितना वेलोसिटी है, 0। vx भी 0 है और vy भी 0 है। फिर एक्सेलरेशन कितने के बराबर, तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या है, ax कितना था, ax तो कांस्टेंट है, ax इज इक्वल टू 4। ax कितने के बराबर है, 4। और ay कितना है, ay 6dt। तो t 0 ले लें तो ये तो 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज a वेक्टर इज इक्वल टू 4 i कैप, ये हो गया। तो वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन 4 i कैप। पार्ट बी भी हो गया। पार्ट सी में क्या करना है, ट्राई टू, खुद से कोशिश कीजिए कि पार्ट सी कैसे बनेगा। व्हाट इज एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ रॉकेट वेलोसिटी 10 सेकेंड आफ्टर इट इज फायर्ड। 10 सेकेंड के बाद कितना उस उसके वेलोसिटी का एक्स और वाई कंपोनेंट कितना है आफ्टर 10 सेकेंड। कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर से इसी को यूज कर लेते हैं। b पता है 2 के बराबर है ना, t कितना 10 सेकेंड, b कितना 2b इज 4 या b इज इक्वल टू 2, तो 4 इंटू टी। तो हाउ मच इज vx इक्वल टू, पार्ट सी vx इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 4 है और t 40 मीटर पर सेकेंड। vy क्या होगा, 3d, d इज 1/2 है ना, 3d तो ये 3/2 है इंटू टी स्क्वायर, तो वो 100 हो गया, 150 मीटर पर सेकेंड। तो x कंपोनेंट 40, y कंपोनेंट 150।
हाउ मच विल बी स्पीड? तो स्पीड के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट 40 स्क्वायर प्लस 150 होल स्क्वायर, यू कैन फाइंड दिस आउट। तो ये स्पीड निकल गया, तो पार्ट सी भी पूरा हो गया। डी पार्ट क्या है, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ रॉकेट 10 सेकेंड आफ्टर इट इज फायर्ड? पोजीशन वेक्टर आफ्टर 10 सेकेंड, खुद से कोशिश करके देखो, डू इट योरसेल्फ। पोजीशन वेक्टर तो यहां से आएगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कब चाहिए, 10 सेकेंड 10 सेकेंड आफ्टर। सॉल्व दिस। 10 सेकेंड के बाद पोजीशन वेक्टर कितना है, ए कितना था 0, बी कितना है 2, तो 0 + 2b, और t कितना है 10, तो यहां से x कितना हो जाएगा, हाउ मच इज x इक्वल टू, क्या आएगा, हाउ मच इज x इक्वल टू, इसी दो को देखना है ना, एंड यू नो वैल्यू ऑफ ABCD और नॉट? ABCD का वैल्यू पता है, A 0 था तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इंटू t 10 है तो 100b, b का वैल्यू पता है, यहाँ c का वैल्यू पता है, d पता है, x निकाल सकते हैं और y निकाल सकते हैं, तो पोजीशन वेक्टर किसके बराबर होगा, xi कैप प्लस y j कैप, तो ये डिजायर्ड अननोन है। ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट फाइनल आंसर क्या आ रहा है, बिकॉज हम लोगों का पर्पस मेथड सीखना है और एग्जाम में किसी नए क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना है। तो इस क्वेश्चन में जहां कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते थे, क्या कॉन्सेप्ट यूज किए, एक मोशन x के लॉन्ग, दूसरा मोशन y के लॉन्ग, बट ये बहुत आसान था बिकॉज x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में ही गिवन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर 6, faulty model rocket moves in xy plane, the rocket's acceleration has component। पिछले क्वेश्चन में xy कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, यहाँ एक्सेलरेशन का 2 कंपोनेंट दिया हुआ है रादर, और ये दोनों सजेस्ट कर रहा है कि एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, x के लॉन्ग भी और y के लॉन्ग भी, अल्फा बीटा और गामा, दिस इज गामा, given a value at t equal to 0, rocket is at origin and has velocity I cap plus 7 j cap, calculate velocity position vector as function of time। तो वेलोसिटी चाहिए और पोजीशन चाहिए एज फंक्शन ऑफ टाइम, और पार्ट बी है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय रॉकेट। तो एक मोशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग, दूसरा वाई के लॉन्ग, हम लोगों को u0 x और u0 y ये पता है, x के लॉन्ग कितना है इनिशियल वेलोसिटी 1, और y के लॉन्ग कितना है 7 यूनिट्स, दैट मच वी नो। अब वेलोसिटी किसी टाइम t पे कैसे निकलेगा, यहाँ पे चूंकि एक्सिलरेशन x और y दोनों के लॉन्ग वेरिएबल है, तो 1 डायमेंशनल मोशन का कोई भी फॉर्मूला दैट यू नो तो यूज करना गलत होगा, क्योंकि वो सारा फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, इफ एक्सिलरेशन इज कांस्टेंट, और यहाँ एक्सिलरेशन क्या है, वेरिएबल। तो डिफरेंशियल इक्वेशन dvx/dt किसके बराबर, अल्फा टी स्क्वायर, और dvy/dt किसके बराबर, dvy/dt इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा टी। एक ही साथ सॉल्व कर लेते हैं, सेपरेटिंग वेरिएबल, तो यहाँ से dvx कितना हो जाएगा, अल्फा टी स्क्वायर dt, और ये dvy कितना हो जाएगा, बीटा dt माइनस गामा टी dt, इंटीग्रेटिंग बीटा कांस्टेंट है, गामा कांस्टेंट है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो dvx का इंटीग्रल, या लेट अस डू वन थिंग, इसको डेफिनेट कर लेते हैं, तो ये u0 x से dx, 0 से t, u0 y से dy, 0 to t, 0 to t, ये लिमिट होगा। अब क्या लिखें यहाँ से, px माइनस u0 x इक्वल टू
ये इंटीग्रल Vx होगा, आफ्टर टेकिंग लिमिट यू विल गेट दिस अल्फा टी स्क्वायर, तो ये इंटीग्रल हो गया टी क्यूब बाई 3, और लिमिट कहाँ से कहाँ लेना है, 0 to t, so this is equal to alpha t cube by 3. So I'm writing it here. How much is Vx equal to u naught x plus alpha t cube by 3. इसमें अगर लोग वैल्यू पुट कर दें u naught x का, u naught x कितना है 1, अल्फा का वैल्यू गिवन है, तो v आ जाएगा एज फंक्शन ऑफ टाइम. दिस ऑल्सो इज करेक्ट आंसर. इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, dy माइनस यू नॉट वाई इक्वल टू बीटा टी, लिमिट लेने के बाद भी टी ही रहेगा क्योंकि 0 to t है, और ये माइनस गामा टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट लेने के बाद भी टी स्क्वायर बाई 2 ही होगा बिकॉज लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ है, 0 से t तक. तो ये वी वाई कितना हो जाएगा, यू नॉट वाई प्लस बीटा टी माइनस गामा टी स्क्वायर बाई 2. ये एक्सप्रेशन हो गया. देन ये आ गया v और vx और vy. Calculate velocity and position vector. If you know x and y component, you can write v vector. So v vector will be equal to vx I cap plus vy j cap. अब चाहिए पोजीशन वेक्टर. तो पोजीशन वेक्टर के लिए vx को क्या लिखेंगे, dx by dt, और यहाँ vy को क्या लिखेंगे, dy by dt. एक बार फिर से इंटीग्रेट करना होगा, तो dx by dt इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन. तो dx इक्वल टू क्या आएगा, यू नॉट एक्स डी टी प्लस अल्फा टी क्यूब बाई 3 डी टी. ठीक है, vx इज dx by dt. तो फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेट किए, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे, आई एम राइटिंग इट हियर, तो ये x नॉट से x लिमिट क्या होगा, यही सब गलती होती है, x नॉट टू x, तो x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू यू नॉट एक्स इंटू टी प्लस फिर से 0 से t है, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा t4 बाई 4, तो बाई 12 हो जाएगा, e टू द पावर 4. दिस विल बी x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू, और y के लिए क्या करें, इफ यू हैव अगर आपको ये थोड़ा भी डिफिकल्ट लगता है, बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है. थोड़ा सा काइनेमैटिक्स में मैथ्स जो है फिजिक्स से ज़्यादा रोल मैथ्स का होता है. तो वी वाई को क्या लिख लिया, डी वाई बाई डी टी. डी वाई बाई डी टी किसके बराबर, यू नॉट वाई प्लस बीटा टी माइनस दिस एक्सप्रेशन, डी टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट. तो हाउ मच इज डी वाई इक्वल टू यू नॉट वाई डी टी प्लस बीटा टी डी टी माइनस गामा टी स्क्वायर बाई 2 डी टी. नाउ इंटीग्रेट, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर दिए, 2 भी कांस्टेंट हुआ, लिमिट. ये एक सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए कि ये 0 लें, कोई जरूरी नहीं है t इक्वल टू 0 पे y कोऑर्डिनेट 0 हो, इज नॉट नेसेसरी एट ऑल, वो कुछ भी हो सकता है. तो ये 0 है. नाउ सिंपल सा इंटीग्रल है, खुद से कोशिश कर लीजिए क्या आएगा. लेफ्ट साइड क्या हो गया, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू t प्लस माइनस पी क्यू बाई 3, तो 6 हो जाएगा ये, इससे y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा. ठीक है. पार्ट बी, व्हाट इज मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय रॉकेट. तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या कर देंगे, 0. मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0. तो गो बैक, y कंपोनेंट कितना था वेलोसिटी का, वेलोसिटी का y कंपोनेंट था यू नॉट वाई प्लस बीटा टी माइनस गामा टी स्क्वायर बाई 2. तो यू नॉट वाई प्लस बीटा टी माइनस गामा टी स्क्वायर बाई 2.
इसको किससे इक्वेट कर देना है, 0 से। इससे एक t आएगा, उस पोजीशन पे y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम है, उस t का वैल्यू इस एक्सप्रेशन में सबस्टिट्यूट कर देंगे, देन व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट मैक्सिमम हाइट। इससे मैक्सिमम हाइट निकल जाएगा। जो लोग फर्दर इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। आंसर नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, देयर यू विल गेट ऑल द आंसर्स। आई एम नॉट सॉल्विंग इट, बिल्कुल लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं ले जा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन है उसका अगर आंसर चाहिए तो नीचे लिंक में यू विल गेट द आंसर, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो वहां मिल जाएगा। बात क्या समझ में आई? यहाँ जो एक्सेलरेशन का दोनों कंपोनेंट था वो क्या था, वेरिएबल। तो कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो कैसे सॉल्व करना होगा, एक मोशन एक्स के लॉन्ग, दूसरा वाई के लॉन्ग। ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है, कॉम्प्रिहेंड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है बिकॉज ऑफ यूज ऑफ मैथमेटिक्स। फिजिक्स का तो एक ही कॉन्सेप्ट है, क्या, एक मोशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग, दूसरा मोशन वाई एक्सिस के लॉन्ग। यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। So a movie stunt woman drops from a helicopter that is at 30 meter above ground. तो हेलीकॉप्टर किस हाइट पे है, 30 मीटर अबव ग्राउंड, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी whose components are 10 meter per second and 10 meter per second upward and 15 meter per second horizontal towards south. तो स्टंट वुमन है, हेलीकॉप्टर है, वो 30 मीटर अबव ग्राउंड है। तो ये ग्राउंड है, ये हाइट h है, 30 मीटर है। यहाँ पे हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। कंपोनेंट, एक कंपोनेंट है अपवर्ड, जैसे uy, ये है 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरा कंपोनेंट है टुवर्ड्स साउथ, ये साउथ मान लेते हैं, वो है 15 मीटर पर सेकेंड। You can ignore air resistance. Where on ground, relative to position of helicopter when she drops, should the stunt woman have placed the foam mats that break her fall? तो वो stunt woman यहाँ से jump करती, कैसे ही jump की, I have discussed this number of times. How much would be velocity of stunt woman? तो ये inertia का concept है। फिर क्या बताए हैं बार बार, इनर्शिया के कारण क्या सेम होता है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी दोनों, या केवल वेलोसिटी? केवल वेलोसिटी। जस्ट आफ्टर जंप ये कंपोनेंट है वेलोसिटी का फॉर दैट स्टंट वुमन, जितना हेलीकॉप्टर का था। लेकिन एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है केवल g इन दिस डायरेक्शन। वेयर ऑन ग्राउंड should the stunt woman have placed the foam mats? तो इसका पाथ कैसा होगा इस स्टंट वुमन का? तो पहले इस y कंपोनेंट के कारण शी विल गेन सम हाइट, लेकिन g कंटिन्यूसली एक्ट करता रहेगा, ऐसा पाथ ट्रेस करेगा, तो शी विल हिट ग्राउंड समवेयर हेयर। तो यहाँ पे उस फोम मैट को प्लेस करना चाहिए टू ब्रेक हर फॉल। ये डिस्टेंस कितना है ये बताना। कैसे सॉल्व कर, लेट मी से दिस इज x नॉट। मोशन इन प्लेन किसके इक्विवेलेंट होता है, दो परपेंडिकुलर एंड इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल मोशन, एक x के लॉन्ग, दूसरा y के लॉन्ग। सपोज अपवर्ड इज पॉजिटिव, तो दो पार्टिकल सोचना चाहिए। पहले टाइम निकालते हैं कि इस पूरे जर्नी में स्टंट वुमेन को कितना टाइम लगना है। तो टाइम निकालने का क्या तरीका, आई हैव डिस्कस्ड, पहला ही क्वेश्चन वो था, क्या मेथड था, इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, बट वो तरीका इम्पॉसिबल है यहाँ। कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कौन सा डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट हम लोगों को पता है, एक्स के लॉन्ग या वाई के लॉन्ग? एक्स के लॉन्ग तो ये निकालना ही है, वाई के लॉन्ग ये पार्टिकल पहले ऊपर गया और फिर नीचे आया। डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग हाउ मच इज दिस डिस्प्लेसमेंट, -30। तो डिस्प्लेसमेंट दैट इज -30 इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बिकॉज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हाउ मच इज u, अपवर्ड है पॉजिटिव, तो 10t, g माइनस है हाफ, 9.8
इंटू टी स्क्वायर, ये होगा। अब इसमें इसका वैल्यू यहाँ से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सॉल्व करके पहले क्या निकालेंगे, टी, फाइंड दैट आउट, कैलकुलेट टी, और टी कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट इस एक्स नॉट के लिए क्या करेंगे, विल कंसिडर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स के अलोंग कितना वेलोसिटी है यू एक्स, एक्सेलरेशन कितना है 0, तो 15 इंटू टी, एक्स नॉट विल बी इक्वल टू 15 इंटू टी, टी का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, इससे क्या आ जाएगा एक्स नॉट। तो knowingly I am not calculating these value just for the sake, you will find that out on your own, आप खुद से उसको निकालिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहाँ you will get आंसर, वहाँ से अपने आंसर को आप वेरीफाई कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इंस्टेड ऑफ मी सॉल्विंग, बिकॉज एग्ज़ाम में आपको सॉल्व करना है, मेरा काम है क्या मेथड हो सकता है यहाँ तक पहुँचने का, कैसे इक्वेशन सेटअप करते हैं, ये सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। सेकेंड पार्ट है ड्रॉ एक्स टी वाई टी वी एक्स टी एंड वी वाई टी ग्राफ ऑफ हर मोशन। तो कैसे प्लॉट करें सारा ग्राफ, तो पहले एक्स टी, कोई कहीं से स्टार्ट करते हैं, वी एक्स टी सबसे आसान होगा, वी एक्स वर्सेस टी ग्राफ, वो कांस्टेंट है या नहीं, कितने के बराबर, 15 मीटर पर सेकेंड। फिर y के लॉन्ग, तो वी वाई वर्सेस टी ग्राफ, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना था y के लॉन्ग, अपवर्ड 10 था, यहाँ 10 लिखते हैं। किसी टाइम पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के स्पीड कितना हो गया 0, और चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये स्ट्रेट लाइन होगा विथ नेगेटिव स्लोप, ऐसा कुछ होगा वी वाई वर्सेस टी ग्राफ। अब आते हैं x वर्सेस टी ग्राफ पे, x और t कैसे रिलेटेड है, लीनियर रिलेशनशिप है, x इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये x वर्सेस t ग्राफ हो गया। नाउ कैन यू प्लॉट y वर्सेस t ग्राफ, इसी टाइम t पे y कोऑर्डिनेट इज y नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इस क्वेश्चन में t इक्वल टू 0 पे y 0 है, तो दिस इज इक्वल टू यू वाई टी, यू वाई कितने के बराबर है 10t, एक्सेलरेशन इज माइनस जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी y इक्वल टू दिस मच। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है पैराबोला, और टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है माइनस, तो पैराबोला विल ओपन डाउन एंड at t equal to 0, at t equal to 0 I have taken origin at this point, so for me at t equal to 0 y कितना है 0, तो parabola will pass through origin, लेकिन यहां तक नहीं शो करेंगे, यहां तक शो करने का मतलब ये पॉइंट हुआ, इससे नीचे तो पैराबोला विल बी लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ऐसा ड्रॉ कर देंगे। आई होप ये बात समझ में आ रही है। y नेगेटिव भी तो है, जब हिट किया ग्राउंड को तो y कितना है -30, तो यहां तक प्लॉट करेंगे, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं, नंबर 8, रीड दिस, क्या समझ में आता है। What should his speed have been at top of ramp to have just made it to edge of far bank? तो कहां से कहां पहुंचना है, यहां से जंप करके यहां लैंड करना है, क्या करें, मेथड वही होगा, एक्स एक्सिस जहां से जंप शुरू हुआ वहां ओरिजिन मान लेते हैं, ये विड्थ ऑफ रिवर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है,
यहाँ पे अगर हिट करता है तो जंप सक्सेसफुल है। ये पॉइंट अगर कोऑर्डिनेट 0 0 है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? हाउ मच इज एक्स कोऑर्डिनेट? यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट 40 मीटर है और वाई कोऑर्डिनेट -15 मीटर है या नहीं? ये यहाँ पे एक्स एक्सिस है, दिस इज योर एक्स एक्सिस। एक्स से कितना नीचे है ये पॉइंट? 15 मीटर, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? -15, है ना? तो एक तरीका बिल्कुल हो सकता है कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का फॉर्मूला यूज कर लें, बट आई डोंट वांट दैट। आई विल एडवाइस यू, क्यों ना यहाँ पे दो पार्टिकल माने, एक एक्स के लॉन्ग एक वाई के लॉन्ग, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक वाई के लॉन्ग, और यहाँ से यहाँ आने में सपोज टाइम लगता है t0, तो क्या क्या इक्वेशन लिख सकते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस? क्या इक्वेशन लिखें? डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज 40, एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना है? 0, तो 40 इक्वल टू हाउ मच? स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन वो निकालना है। सपोज v0 मान लेते हैं, तो v0 इंटू कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा? cos 53, एंगल 53 दिख रहा है, तो x कॉम्पोनेंट इज cos 53 इंटू t0, ये पहला इक्वेशन हुआ। एंड cos 53 इज हाउ मच? cos 53 कितना होता है? 3/5। cos 53 इज 3/5। दूसरा इक्वेशन क्या लिखें? along y axis -15 is displacement along y axis, displacement equal to ut plus half at square, तो v0 sin 53 t0 minus half g 9.8 यहाँ लिख लेते हैं इंटू t0 स्क्वायर, दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, तरीका ये भी होता है, इट अमाउंट्स टू सेम थिंग, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में जो काम करते हैं। तो ये पहले इक्वेशन से v0 इंटू टी नॉट निकाला जा सकता है। फर्स्ट इक्वेशन v0 इंटू टी नॉट कितने के बराबर है? 40 बाई cos 53 is 3/5, तो 200/3, v0 by 2 t0 is 40 by cos 53, cos 53 is 3/5, so this is 200/3। उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं, ना? तो -15 इक्वल टू क्या हो जाएगा? v0 t0 की जगह 200/3, cos 53 is, I mean I'm very sorry, sin 53 is 4/5 minus 4.9 t0 स्क्वायर। इसको सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं? t0, दिस विल गिव यू t0। डू इट योरसेल्फ, t0 कितना आता है कैलकुलेट कर लें, और t0 का वैल्यू अगर यहां पुट कर देंगे तो क्या निकल आएगा? v0। इफ यू नो t0 फ्रॉम इक्वेशन 1, व्हाट यू कैन फाइंड? v0। ठीक है, फिर से आंसर नीचे लिंक में होगा। सेकेंड पार्ट, इफ his speed was only half the value found in A, where did he land? स्पीड अगर v0 का, I mean speed is not v0 but v0 by 2, where will he land? तो क्या करेंगे? v0 पता है, स्पीड हो जाएगा, सपोज दिस इज इक्वल टू से u, तो x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? x कोऑर्डिनेट u इंटू u cos 53 इंटू टी। लेकिन फिर से ये t कैसे निकलेगा? तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर स्पीड कम है इस v0 स्पीड से, तो वो इस पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? वो उस रिवर में लैंड करेगा कहीं। तो कैसा ट्रैजेक्टरी? यहां से ये कुछ ऐसा हो सकता है। y के लॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 100। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको क्या लिख लेंगे? डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस displacement along y axis is
-100 इक्वल टू u इज v0/2। v0 हम लोगों को पार्ट 1 से पता है। u क्या, sin 53 टाइम t मान लेते हैं यहाँ तक पहुँचने में, -9.8 t स्क्वायर। तो यू नो u, फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है t में, दिस विल गिव यू वैल्यू ऑफ t और नॉट। और अगर t का वैल्यू पता है तो x के लॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या यूज कर लेंगे, x इज इक्वल टू u cos 53 इंटू टी। तो कहाँ लैंड करेगा, वेयर विल दिस फिजिक्स प्रोफेसर लैंड, यू कैन फाइंड दैट आउट। डन। तो क्या तरीका हुआ, एक मोशन x के लॉन्ग, दूसरा y के लॉन्ग। एक पार्टिकल क्या मानेंगे, किधर मूव कर रहा है x एक्सिस, दूसरा किधर मूव कर रहा है y एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्राई टू, खुद से कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने का। रीड दिस क्वेश्चन, क्या समझ में आता है। इनिशियल वेलोसिटी है 12 मीटर, रूफ ऑफ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, रॉकेट इंजन प्रोड्यूसेस हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो वेरिएबल है in the same direction as initial velocity, but in vertical direction acceleration is g downward. Ignore air assistance. What horizontal distance does rocket travel before reaching ground? तो यहाँ भी कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। रॉकेट कितने हाइट पे है, 30 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल है। Draw this. Acceleration is acceleration due to gravity. लेकिन एक और acceleration along x-axis given by 1.60 meter per second cube into t. This acceleration is variable. What horizontal distance does rocket travel before reaching ground? यहाँ कहीं पहुँच रहा है, ये डिस्टेंस कितना है। तो तरीका क्या होगा, फिर से सपोज दिस इज y एक्सिस, ये x एक्सिस है, ux uy तो 0 है। कितना टाइम इलैप्स्ड होगा इस जर्नी में, सपोज t0, हाउ यू कैन फाइंड t0। फिर से जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन का कुछ पर्पस था, हाउ टू फाइंड टाइम, distance or component of displacement. Which component of displacement you know? Along x-axis or along y-axis? Along y-axis. How much is that? 30. How much is that component? 30. Not minus 30, mind you. This downward is positive. Or along y-axis, how much is initial velocity component? 0. And along y-axis acceleration is g or not? So we can use formula displacement equal to, your component of displacement equal to ut plus half at square. G is 9.8. So from this you can find t0. Again, I am not doing those calculations. I request you कि आप खुद से उस कैलकुलेशन को करें, ज़्यादा ज़रूरी है पार्ट को खुद से करना। तो यहाँ से t0 आ जाएगा। अब t0 आ गया तो ये x कैसे निकालेंगे, अब ये गलती नहीं करनी है कि x विल बी इक्वल टू ux इंटू टी। वो कब होता, जब एक्सेलरेशन 0 होता। तो क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वो कब करते हैं, जब एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस क्या होता, कांस्टेंट, लेकिन यहाँ क्या है, वेरिएबल। तो डिफरेंशियल इक्वेशन dvx by dt is 1.60 t. So how much is dvx? 1.60 t dt. ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो v कहां से कहां वैरी करेगा, इनिशियल v कितना है, तो एक टर्म है यहाँ u 12 मीटर, तो और फाइनल इज
dx, इसको भी ux लिखना चाहिए बट आई एम राइटिंग u क्योंकि यहाँ पे सिंबल u लिया हुआ है, और टाइम कहाँ से कहाँ, 0 से t, इससे क्या आएगा vx माइनस u इक्वल टू 1.60 इंटू टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये आई एम नॉट टेकिंग टाइम फ्रॉम 0 टू टी नॉट, बिकॉज हम लोगों को ये नहीं बताना है कि एक्स कॉम्पोनेंट वेलोसिटी का इस पॉइंट पे कितना है, हम लोगों को ये बताना है कि ये डिस्टेंस कितना है। तो किसी आर्बिट्ररी टाइम पे पहले Vx कैलकुलेट कर लेंगे, Vx एट एनी आर्बिट्ररी टाइम, तो Vx हो गया u प्लस 1.60 टी स्क्वायर बाई 2। यू कैन सिंप्लीफाई दिस फर्दर, 1.6 बाई 2 वी नो कि कितने के बराबर है। अब इस Vx को लिखेंगे dx बाई, Vx कितने के बराबर है dx बाई dt। फिर से एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेट करते हैं, डू दैट। वेरिएबल अगर सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, dx कितने के बराबर, dx इज इक्वल टू u dt प्लस 0.80 टी स्क्वायर dt। नाउ इंटीग्रेट दिस, ये इंटीग्रेट होगा, यहां पे लिमिट कहां से कहां, तो t इक्वल टू 0 पे x 0 है, 0 टू, ये सपोज x नॉट है अगर, 0 टू x नॉट, 0 टू t नॉट, जो पहले t नॉट हम लोगों को निकालना था, फिर से 0 टू t नॉट। अब क्या आएगा, x नॉट माइनस 0 इक्वल टू u t नॉट प्लस 0.80 इंटू टी नॉट क्यूब बाई 3। इसमें वैल्यू पुट करने के बाद यू विल गेट टू डिजायर्ड अननोन। फिर से वी हैव टू सेट अप डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव केवल और केवल इस बात को समझना है कि कोई भी न्यूमेरिकल हो 2 डायमेंशनल मोशन का, उसमें फिजिक्स का क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वी थिंक इट दैट मोशन विथ इन टर्म्स ऑफ 2 1 डायमेंशनल मोशन, एक x के लॉन्ग और दूसरा y के लॉन्ग, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे 1D मोशन का, और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप करके सॉल्व करेंगे। और ऐसा बहुत बार क्वेश्चन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या पॉसिबल है जहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो, तो व्हाटएवर फॉर्मूला यू नो, रेंज का या प्रोजेक्टाइल का, या आई मीन रेंज का, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का, मैक्सिमम हाइट का, वो सब फॉर्मूला ऐसे केस में यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक्सेलरेशन वेरिएबल है। डन। अगेन फाइनल आंसर है वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन वेरीफाई योर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाटर होज इज यूज्ड टू फिल अ लार्ज cylindrical storage tank of diameter d and height 2d। तो ये एक पाइप है, होज का मतलब पाइप होता है, तो यहाँ से पानी निकल रहा है और ये एक प्रोजेक्टाइल होगा, ऐसा एक कर्व ट्रेस करेगा और इसको इसमें गिरना है इस टैंक में। तो सारा डिस्टेंस यहाँ से 6d है, ये d है और ये हाइट 2d है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है। फॉर व्हाट रेंज ऑफ लॉन्च स्पीड, what range of launch speed v0 will the water enter the tank? वाटर को इस टैंक में इंटर करना है, तो क्या रेंज हो, एक यहां से इंटर कर सकता है और एक लिमिट यहां तक, इस दोनों केस में वाटर इंटर कर रहा है। ये वाटर पाइप है, पानी 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट हो रहा है, स्पीड निकालना है, रेंज ऑफ स्पीड चाहिए इनफैक्ट। तो रेंज का मतलब होगा एक मिनिमम होगा v मिनिमम, इसको v1 कर लेते हैं, और एक v मैक्सिमम होगा, इसको v2 कर लेते हैं। ये दो वैल्यू चाहिए। एक केस में यहां तक आएगा, मतलब ये एज, और सेकेंड केस यहां पे आना चाहिए। इस पॉइंट का ये अलग अलग टाइम होगा, एक t1 दूसरा t2। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है 6d, y कोऑर्डिनेट इज 2d। यहाँ पे x coordinate is 6d plus d, that is 7d, and y coordinate again is 2d.
कैसे सॉल्व करें? वही तरीका, पहले v1 के लिए मिनिमम, तो मिनिमम के लिए x कोऑर्डिनेट कितना है 6d, 6d क्या होना चाहिए, v1 का x कॉम्पोनेंट इज v1/√2 क्योंकि एंगल 45 डिग्री है, इनटू टाइम t1, पहला इक्वेशन, और दूसरा 2d इक्वल टू v0/√2 t1 ut माइनस हाफ gt स्क्वायर t1 स्क्वायर। t1 का वैल्यू 1 से कहाँ पुट कर देंगे, 2 में, तो 1 से t1 कितना है 6√2t/v1, तो ये क्या हो जाएगा 2d इक्वल टू v1 t1 से मतलब है v1 t1 एनीवे, तो v1/√2 इंटू t1 6√2 इंटू d माइनस हाफ g t1 स्क्वायर 6√2/v1 इंटू d का होल स्क्वायर। अब क्या कैंसिल होता है यहाँ, √2 कैंसिल हो गया, v1 तो दिस इज 6d और यहाँ है 2d, तो टेक इट टू अदर साइड, तो -4d इक्वल टू माइनस हाफ g 36 इंटू 2d स्क्वायर बाय v1 स्क्वायर, एक 2 भी कैंसिल हो गया, एक d भी कैंसिल हो गया, एक और ये माइनस दोनों तरफ है, तो यहाँ से v1 स्क्वायर कितने के बराबर, तो ये 9 है, तो यहाँ से v1 स्क्वायर कितने के बराबर, तो ये 9 है, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू g इंटू d, सो मच इज v1 3√gd, ये v0 मिनिमम होगा 3√gd। तो सेम तरीके से, सेम लॉजिक से सेकंड के लिए क्या करें, v2 के लिए क्या करें, यहाँ पे 6d या 7d, 6d की बजाय केवल एक चेंज करना है, ये 7d हो जाएगा, ये टाइम t2 मान लेते हैं, ये भी t2 लेना होगा, दिस ऑल्सो इज t2, सेम लॉजिक, t2 का वैल्यू 1 से किस में पुट कर देंगे 2 में, सिंप्लीफाई एंड सी व्हाट यू गेट, हाउ मच इज v2 इक्वल टू, खुद से कर लीजिए, डू इट ऑन योर ओन, और आंसर फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आंसर आप वेरीफाई कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं, बट यू मस्ट कंप्लीट, ये सारा जो कैलकुलेशन है यू मस्ट कंप्लीट दैट। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट टाइप का है, बहुत रेयरली ऐसा क्वेश्चन टिपिकल टेक्स्ट बुक या गाइड्स में मिलता है ना। सो इस क्वेश्चन में है क्या, पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, तो एक एक्स वर्सेस टी ग्राफ और दूसरा वाई वर्सेस टी ग्राफ गिवन है, और प्लॉट क्या करना है वाई वर्सेस एक्स ग्राफ, प्लॉट वाई वर्सेस एक्स ग्राफ, गिवन क्या क्या है एक्स वर्सेस टी एंड वाई वर्सेस टी ग्राफ, प्लॉट करना है वाई वर्सेस एक्स ग्राफ, ऐसे ग्रिड पे कैसे प्लॉट होगा, कैसे प्लॉट कर सकते हैं। वाई टी को चेंज करना है वाई एक्स, और एक्स और टी का रिलेशनशिप लीनियर है ना सर, क्लू तो समझ में आना चाहिए, लेकिन अगर उसमें दिक्कत है तो एक तरीका हम लोग ऐसा भी यूज कर सकते हैं, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, सबसे पहले t इक्वल टू 0 पे x कितना है 0, t इक्वल टू 0 पे y भी कितना है 0, तो x 0 y 0, तो t इक्वल टू 0 पे x भी 0 है y भी 0 है, ये एक पॉइंट होगा। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे हाउ मच इज x, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे x इज 5, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे हाउ मच इज y 5, दोनों 5 हैं, और x भी इंक्रीज कर रहा है लीनियरली, y भी इंक्रीज कर रहा है, तो 0 से 5 तो ऐसा ग्राफ होना चाहिए, दोनों इंक्रीज कर रहा है, दोनों का स्लोप, दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है। 1 से 2 सेकेंड क्या हो रहा है, 1 से 2 x कोऑर्डिनेट बदल नहीं रहा है, कितने के बराबर है x कोऑर्डिनेट 5 के, तो x कोऑर्डिनेट फिक्स कर देंगे 5, लेकिन 2 सेकेंड पे y कितना हो गया 10, तो x फिक्स्ड है और y 10, तो ऐसा कुछ होगा। नाउ
कैन यू प्रोसीड फर्दर? 2 से 3 सेकंड क्या हो रहा है? 2 से 3 सेकंड तक 2 to 3 सेकंड y कोऑर्डिनेट इज फिक्स्ड और नॉट? 2 सेकंड to 3 सेकंड y कोऑर्डिनेट इज फिक्स्ड किसके बराबर? 10. बट 2 to 3 x इज फिक्स्ड या x इज चेंजिंग? x चेंज होके 2 पे x कितना था? 5. 3 पे x कितना हो गया? 10. सो 2 to 3 सेकंड, 2 to 3 सेकंड y फिक्स्ड है, x चेंज हो रहा है कहां से कहां? 5 to 10. x चेंज हो रहा है 5 to 10. यहां तक पहुंच गया. अब इसके बाद क्या करें? 3 to 4 सेकंड, 3 to 4 सेकंड x इंक्रीज ही हो रहा है. 3 to 4 सेकंड x इंक्रीज हो रहा है. 3 to 4 सेकंड y डिक्रीज हो रहा है. 3 to 4, 3 सेकंड to 4 सेकंड ये इंटरवल है. व्हाट हैपेंस टू x? x तो इंक्रीज हो रहा है यहां से यहां. कहां तक गया? 3 सेकंड पे 10 था, 4 पे कितना हो गया? 15. x 10 से 15 और y कितना हो गया? 3 पे 10 था और 5 हो गया. तो x को इंक्रीज करना है और y को डिक्रीज करना है. x इंक्रीज होके 15 और y डिक्रीज होके 5. इट इज लाइक दिस और नॉट? आफ्टर दैट हम लोग किस टाइम पे हैं? 4 to 5 y फर्दर डिक्रीज किया 4 to 5, लेकिन x क्या है? कांस्टेंट. x कांस्टेंट रखना है. x कांस्टेंट कितने के बराबर? 15 के. x कांस्टेंट 15 के. लेकिन इस इंटरवल में 4 to 5 y कितना हो गया? 0. x 15 है, y 0. x 15 है, y 0. y 0 कर दिए, यहां पहुंच गए. इसके बाद 5 to 6, इस एक सेकेंड में x 15 से 0 तक पहुंच गया. अभी x कितने पे है? 15. तो कहां पहुंच जाना? जस्ट फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी ऊपर शो कर देना 0 पे. समथिंग लाइक दिस. ये बहुत सिंपल था लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज ऐसा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलता नहीं है. तो चेक करके देख लीजिए यही आता है इन समथिंग लाइक दिस या कोई और वेरिएशन होगा. ठीक है. तो दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन. इस एपिसोड का क्या सीखना था? सबसे इंपॉर्टेंट था टाइम कैसे निकालते हैं और किसी भी क्वेश्चन में 2 डायमेंशनल मोशन कोई भी प्रॉब्लम हो क्या तरीका यूज करते हैं? व्हाट इज द मेथड? किसके इक्विवेलेंट होता है वो? 2 परपेंडिकुलर एंड इंडिपेंडेंट 1 डायमेंशनल मोशन. दैट्स इट फॉर टुडे. हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड ऑफ प्रॉब्लम आवर विथ सौरभ सर में.